बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म के दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्ति माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय गुप्ता जी और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर अपनी माता जी के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया।
तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक 7वां सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान श्री राम के मुखारविंद से अपने नगरवासियों को, अपने प्रजावासियों को उपदेश करते हुए मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उसकी उपाध्यता के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों? उन्होंने जितने भी कर्म किए मर्यादित ढंग से, मर्यादा में रहकर इस संसार में उन्होंने आकर यह दिखला दिया कि एक पुत्र को अपने पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक भाई को अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। क्या हुआ? एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक मित्र को अपने मित्र के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, और एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, उन्होंने चरित्रार्थ करके दिखलाया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेशों को हम लोग सुन रहे थे। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, नर तन पाई विषय मन देही, अपलटि सुधाते 60 विष लेही, एही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ताही कबहू भल कहई न कोई, अगुंजा ग्रहई परसमनि खोई, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, अफिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु स्नेही, नर तन भव वारिधि कह वेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुर दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अंत में क्या कहा? जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हनगति जाई। भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों से कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, असुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका, करत कष्ट बहु पावे कोई, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। क्या कहा? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा,
जो तजी कपट करई विप्र सेवा। फिर क्या कहते हैं, और एक गुप्त मत, भगवान ने कहा और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोई। भगवान श्री राम अपने नगरवासियों से कहते हैं कि हे मेरे प्रजावासियों, हे मेरे अयोध्या वासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब परमात्मा की असीम कृपा हुई तो उन्होंने दया करके हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का शरीर दिया, इसलिए कि जाओ इस बार तू मेरी भक्ति करना। यह मनुष्य का शरीर अगर मिला है तो एकमात्र भक्ति करने के लिए, लेकिन हम लोग भोग में पड़े हुए हैं। अरे भोग ही करना होता तो भोग वाला शरीर मिलता, फिर मनुष्य का शरीर क्यों मिलता? 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 यह भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। तो फिर यह कर्म योनि क्यों मिलता? भोग ही करना होता, गाय गधा सुअर कुकर का शरीर मिल जाता, खूब नंगे रहते, खूब भोग करते। लेकिन मिला क्या? मनुष्य का शरीर। कौन? कर्म योनि। कैसे? परमात्मा की असीम कृपा से। कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत इस बिनु हेतु स्नेह। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का शरीर दिया और कहा जाओ इस बार तू मेरी भक्ति करना। लेकिन हम अपने कर्म को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, क्योंकि बिना कर्म का धर्म ही नहीं हो सकता। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु हृन्द्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। मतलब आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना। अरे यह 4 काम तो सुअर कुकर भी करता है, गाय गधा बैल भी करता है, पशु पक्षी भी करता है। और यही 4 काम अगर हम भी कर रहे हैं तो हम क्या पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। लेकिन भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो। विशेष हम कब होंगे? अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। अब कहेंगे बाबा हमको ज्ञान नहीं है, वही कमाने वाला, खाने वाला, बच्चा पैदा करने वाला, यही ज्ञान है। इसको ज्ञान नहीं कहा गया, यह अज्ञानता है। ज्ञान किसको कहा गया? भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और नहीं तो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। तो कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। कौन ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधि उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए। आपको कमाने का खूब ज्ञान है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, कोई अफसर है, कोई डॉक्टर है, अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा। आप खेती करते हैं, गृहस्थी करते हैं, अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा। ये क्या हो रहा है जी? बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए प्रवचन में आप लोग। तो
चलने दीजिए 1 घंटा। बार बार इस तरीका से कीजिएगा तो धारा टूट जाता है। अरे 2 लीटर तेले जलेगा तो क्या होगा? माँ का पुण्यतिथि है, ज्यादा लॉस हो जाएगा क्या? तब फिर अब आ जाएगा तब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। तो कितना भी हम व्यवसाय कर ले, उससे आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान, जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। यह ज्ञान कहाँ होगा? वह कौन सा बाजार है, वह कौन सा नौकरी है, वह कौन सा व्यवसाय है, वह कौन सा हटिया है? यह सत्संग रूपी हटिया है। यहीं पर वह ज्ञान होगा। जब तक सुनेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान 2 तरह से होता है। एक ज्ञान होता है सुनकर, तो सुनकर जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया। और दूसरा ज्ञान होता है पहचान कर। पहचान कर जो ज्ञान होता है उसको पूरा ज्ञान कहा गया। तो पहले सुन कर ज्ञान प्राप्त कीजिए आत्मा और परमात्मा के संबंध में। क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। केनोपनिषद में मंत्र आया, इह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिह भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है। जान लिया मतलब बौद्धिक रूप में भी, सुन करके भी अगर जान लिया तो बहुत अच्छा है। और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। बहुत भारी हानि क्या है? यह शरीर छूटेगा। परमात्मा की कृपा से यह मनुष्य का शरीर मिला। 84 लाख योनिया में जाने के बाद फिर यह मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी हानि है। फिर यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा, नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी अगर गुरु से ज्ञान लेकर अगर थोड़ा सा भी जो अभ्यास किया है, ये पंखा बंद कीजिए।
तबीयत ठीक नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर तो भगवान ने कहा देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि जब तक मेरा प्रवचन हो खटपट नहीं कीजिए, ठीक है ना। चलने दीजिए धारा प्रवाह, क्योंकि हमको जब बुलाते हैं तो माइक बाजा एकदम टाइट रखिए कि जब मेरा चले उसमें खटखुट नहीं। चलने दीजिए। अगर चला ना तो 1 घंटा है भूख करता है उसमें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम क्या सुना रहे थे आप लोग को याद है? क्या कह रहे? भूल गए? जब आप लोग भूल गए तो हम कितना याद रखेंगे? हम बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ने कहा मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। जो गुरु से ज्ञान लेकर भजन भेद लेकर थोड़ा सा भी योग किया है, थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, तो यह जो संस्कार है वह जीव को महाभय से बचा लेता है। महाभय मतलब मनुष्य शरीर के अलावा इतर योनियों में उस जीव को जाना नहीं पड़ता। उस जीव को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है और भक्ति करते करते एक दिन किसी न किसी जन्म में वह मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान यह भगवान ने कहा। इसीलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। इसके महत्व को हम जाने। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। क्यों? मनुष्य में और देवता में सबसे विशेष शक्ति किसमें है? देवता में है। तब न मनुष्य लोग देवता के पीछे भागता है। अगर देवता से विशेष शक्ति मनुष्य में होता तो क्यों पीछे भागता? देवताओं में शक्ति तो है, लेकिन देवताओं का जो शरीर है वह भोग योनि है। समझिए, देवताओं का जो शरीर है वह भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। आप जो मनुष्य के शरीर में आए हैं, मतलब आप भी देवता के शरीर को प्राप्त करके तब यह देवताओं से भी श्रेष्ठ यह मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हुआ है। क्यों? देवी देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, क्योंकि वह भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य का योनि ही ऐसा है जिस योनि में मनुष्य के भीतर में मोक्ष का द्वार है और किसी भी शरीर के भीतर मोक्ष का द्वार नहीं है। मतलब परमात्मा के पास जाने का रास्ता केवल आप लोगों के भीतर में है। इसीलिए भगवान ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
अपाई न जेहि परलोक समारा। यह जो हम लोगों का शरीर है, इसको मामूली मत समझिए कि यह केवल हाड़ मांस का ही शरीर है। हाड़ है, मांस है, चमड़ा है, खून है, पीप है, रक्त है, मेद है, मज्जा है, ऐसा नहीं समझिए। यह जो मनुष्य का शरीर है, यह साधना का घर है, साधना का घर। यह परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। संत क्राइस्ट ने इसको जिंदा खुदा का घर कहा। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम असिद्धिधम सर्वदेहिनाम। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कहते कि हे ब्रह्मा जी, बिंदु और नाद महालिंग है और यह शरीर शिवालय है। इस शरीर को मैंने बनाया है। इस शरीर को किसने बनाया है? मैंने, शिव मतलब परमात्मा ने बनाया है। और एक शिवालय बाहर में है, उस शिवालय को मनुष्य ने बनाया है। बाहर में जो शिवालय है उसको कौन बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। उसको मनुष्य ने बनाया है। और यह जो 3.5 हाथ का शरीर है मनुष्य का, उसको मैंने बनाया है। तो मेरे बनाए हुए शिवालय में मनुष्य क्या करता है? अंडा, मुर्गा, मछली, पाठा, पाठी, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, मतलब मेरे बनाए हुए शरीर को वह नापाक करता है, वह अपवित्र करता है और अपने बनाए हुए मंदिर को पवित्र करता है। गंगा जल से, दूध से, घी से, शहद से अपने बनाए हुए मंदिर को धोता है और मेरे बनाए हुए मंदिर को गंदा करता है और अपने आप को धर्मात्मा कहलाता है। लंबा तिलक लगाता है, ये ऐसे अपने आप को धर्मात्मा, पुण्यात्मा, मतलब मेरे बनाए हुए मंदिर को वह श्मशान घाट कब्रिस्तान बना के रखता है। श्मशान घाट कब्रिस्तान में क्या किया जाता है? मुर्दा को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। तो इस शरीर कब्रिस्तान है ना है जी। वो मुर्दा को मुर्गा, मुर्गी, खस्सी, पाठा, बकरी, गधा, बैल, गाय, ये क्या है? कब्रिस्तान है। इसको नापाक करता है, मतलब मेरे बनाए हुए मंदिर को वह गंदा करता है और अपने बनाए हुए मंदिर को पवित्र करता है और कहता है हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। यह कैसी अज्ञानता है? यह कितनी बड़ी विडंबना है। पाखंड का जाल कितना बड़ा फैला हुआ है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है ना? जीवत पिता के दंगम दंगा आ मरल पिता के पहुंचावे गंगा। जीवत पिता के मच्छर मारे जान आ मरल पिता के मसहरी पे मसहरी दान। जीवत पिता को मिला न भोटिया, मरल पिता के तोषक तकिया। कितना धर्म का काम करते हैं, अपने को धर्मात्मा कहलाते, पुण्यात्मा। अरे दुनिया को रिझाने से या दिखाने से काम नहीं चलेगा, परमात्मा को रिझाना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। यह जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर को भगवान शिव ने कहा मैंने बनाया, मैंने। और बिंदु रूप में इसमें शक्ति का आभास है, मतलब ज्योति के रूप में इस शरीर के भीतर में शक्ति, और शब्द के रूप में, नाद के रूप में मैं इस शरीर के भीतर में रहता हूं। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिधम सर्वदेहिनाम। इस शरीर को ही शिवालय कहते हैं, वो तो नकली शिवालय है।
ईंटा, सीमेंट, छड़, बालू, पत्थर से मिलकर बनाया, नकली। यह असली शिवालय है, इसको मैंने बनाया है। सिद्धिधम सर्वदेही नाम। और सभी प्राणियों को इसी शरीर के भीतर में सिद्धि मिलता है, बाहर में सिद्धि नहीं मिलता है। इसलिए दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए। अरे ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, सद अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरत का बनाया हुआ यह जो मंदिर है, यह दुख में पड़ा हुआ है। चश्मे दिल से देखा, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता तो सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता तो सहरग होकर, सुषुम्ना होकर के। उस रास्ते का पता कौन बतलाएगा? माए बतलाएगी कि बाप बतलाएगा? बहुत सुंदर पत्नी है बतलाएगी, बहुत सुंदर पति है बतलाएगा, बेटा बतलाएगा कि बेटी, सास बताएगा कि ससुर, कौन बतलाएगा? वह रास्ता एक गुरु के अलावा, वह भी पूर्ण गुरु होना चाहिए, एक संत सदगुरु के अलावा और कोई दूसरा नहीं बतला सकता। गुरु महाराज की वाणी में आया, नोकते सन्मुख झलके झला झली, अरे सहरग में नजर फिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को तू जो चाहता, अरे तज और सब नकली। यह जानता कोई राज दो, कौन? गुरु और चेला। गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो, मदमान चलन ली, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर। तो यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? संत तुलसी साहब बहुत उच्च कोटि के फकीर हुए, कहते मुर्शिदे कामिल से मिल, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। क्या कहते हैं? यह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे संत सदगुरु रूपी बादशाह के शरण में जाना पड़ेगा, उनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, सच्चाई और संतोष से मिलना पड़ेगा, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब वे हम पे दया करेंगे, मेहर करेंगे, रहमत करेंगे, कृपा करेंगे, और तब दया करके वह परमात्मा के पास जाने का जो रहस्य है, जो रास्ता है, जो मर्म है, जो ब्रह्म विद्या है, वह जो बारीक मार्ग है, उस पर से पर्दा हटाएंगे, मतलब उसका खुलासा करेंगे, उसका भेद बतलाएंगे। यही बात भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया, प्रवचन का अब आनंद खत्म हो गया। हम तो आते हैं कि आप लोगों को कुछ की दिले छे पेपर में। पेपर में लिखना चाहिए कि संडे या हो मंडे, रोज चाहिए अंडे। ठीक है जी। विटामिन है। आ संडे हो या मंडे, रोज खाओ, परमात्मा के दंडे है। हाँ, रोज खाइए परमात्मा के दंडे। पेपर में देना चाहिए। क्या क्या करें? क्या हो रहा है? ये
हाँ, जब हमको बुलाते हैं तो माइक बुलंद रखिए, कुछ नहीं है इसमें। तेल डालो ना भरी दो श्री सद्गुरु महाराज की। चला ध्यान श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए संत तुलसी साहब। उनकी वाणी में आया कि मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। मतलब पहुंचे हुए संत सदगुरु रूपी बादशाह से मिलो। कैसे? सिद्क और सबूरी, मतलब सच्चाई और संतोष से मिलो। वे तुमको रास्ता बतलाएंगे। सुषुम्ना होकर जो मार्ग है, सहरग होकर जो मार्ग है परमात्मा के पास जाने का, उसका भेद बतलाएंगे। इसीलिए क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता तो सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। दिलबर मतलब परमात्मा, परमात्मा के पास जाने का जो मार्ग है वह सुषुम्ना होकर, वह सहरग होकर। उसी को भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से, तेरी खिदमत से, तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुझे ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बतलाएंगे। और उस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा, जब तू भक्ति करेगा, तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। अर्जुन, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। वेद भगवान ने भी कहा, वेद में मंत्र आया, दूसरा मंत्र, ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम ब्रीह ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूति तान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का रहस्य जानना चाहिए, इस विद्या का मर्म जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें, जिनसे ब्रह्म ज्ञान का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करें, और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। इसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, और वह रास्ता केवल इसी शरीर में है और किसी दूसरे शरीर में
नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जेहि परलोक समार। जो इतना सुंदर शरीर पाकर, जिसके भीतर में मोक्ष का द्वार है, परमात्मा के पास जाने का मार्ग है, जो और किसी शरीर में ही नहीं है मनुष्य शरीर के अलावा, जो ऐसे शरीर को पाकर उस रास्ते पर चलने का जो प्रयास नहीं करता है, जो अभ्यास नहीं करता है, तो भगवान ने कहा सो परत्र दुख पावे। परत्र का मतलब समझें, वह इस लोक में और परलोक में, परलोक का मतलब परम पद नहीं समझ जाइएगा, मतलब मरने के बाद जहां गया वह परलोक मतलब दूसरा लोक। इस लोक और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, वह झूठा ही दोष लगाता है। भगवान श्री राम ने कहा, इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे मेरे भाइयों, हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे प्रजावासियों, हे मेरे अयोध्या वासियों, यह मनुष्य शरीर पाने का फल यह नहीं है कि रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में और शब्द में अपने मन को लगा कर रखना, मतलब विषय में लौलुप होकर के रहना। अगर बहुत सुंदर सुंदर हम कामों को कर ले, मनुष्य शरीर का पाकर शुभ शुभ कुछ दान कर दिए, किसी गरीब का शादी करवा दिए, कुछ धर्म का काम कर दिए, अगर बहुत पुण्य के कामों को हम कर भी लिए, सुंदर सुंदर कामों को, यह शरीर को पाकर अगर शुभ शुभ कर्मों को भी कर लिए, तो उस शुभ कर्म के प्रभाव से हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा। स्वर्ग का सुख मिलेगा कब तक? जब तक शुभ कर्म का फल है, जब तक शुभ कर्म का फल है। कर्म एक होता है शुभ, एक होता है अशुभ। शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। इसका भी लेखा जोखा है। जो चीज ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा रहेगा उसका फल पीछे भोगना पड़ेगा, और जो कम रहेगा उसका फल पहले भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? उसका फल पहले भोगना पड़ेगा। अगर हमारा पाप कम रहेगा, पाप कम रहेगा, पुण्य ज्यादा रहेगा, तो पहले पाप का फल भोगने के लिए नरक जाएंगे। अब पुण्य बेसी है तो बाद में पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाएंगे। ठीक है ना? और अगर पाप बेसी है और पुण्य कम है, तो पुण्य का फल भोगने के लिए पहले स्वर्ग जाएंगे, और पाप का फल बेसी है भोगने के लिए नरक जाएंगे। तो इस स्वर्ग नरक लगा हुआ रहेगा। लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं, समझिए, यही तनकर फल विषय न भाई। अगर यह मनुष्य का शरीर पाकर हम विषय में अपने मन को लगा करके रखते हैं और इस शरीर से बहुत सुंदर सुंदर कर्मों को हम करते हैं, तो उस शुभ कर्म के प्रभाव से हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वह स्वर्ग का भी सुख कैसा? तो भगवान ने कहा स्वल्प, जितने दिन तक शुभ कर्मों की पूंजी है तभी तक स्वर्ग है, और उसके बाद तो फिर आना पड़ेगा नरक। अपने हृदय पे हाथ रख करके आप लोग बोलिए कि आप पाप ज्यादा किए हैं कि पुण्य ज्यादा किए? मन में विचार होगा कि पाप हम ज्यादा किए हैं कि पुण्य ज्यादा किए हैं, तो हृदय जवाब देगा कि पापे ज्यादा किए। दिन रात तो झूठे बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप के अलावा छठा 7वां कोई पापे नहीं है।
और पुण्य किए होंगे तो कम किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे कम, लेकिन वो जो कम पुण्य हम किए हैं उसको याद करके रखें। क्या है? उसको याद करके रखें, इसका बेटी का हम शादी करवाएं, 10 को सुनाएं, वह पुण्य खत्म। और जो पाप किए सुनाए किसी को, एकदम तोप झांप करके दबा करके रख दिए, किसी को पता नहीं चले, कोई जाने नहीं, तो भारी बेइज्जती। अब उसको जो तोप झांप करके रख दिए पाप, तो जो बीज मिट्टी के नीचे रहता है उसी से पेड़ निकलता है, और उसमें एगो दूगो फलने लगता है, बहुत फल निकलता है। तो पाप किए तोप झांप के रखे, आप पुण्य किए बखान कर दिए, क्या हुआ? चिड़िया मैना चुन लिया, जो बीज मिट्टी के ऊपर रहा चिड़िया मैना चुन लिया, वह पुण्य खत्म। और जो बीज मिट्टी के नीचे गया अंकुर बन के निकला, विशाल वृक्ष का रूप धरिया। आमे का गुठली लगाते हैं, पेड़ बनता है, एक आम लगता है कितना। और वही जो पाप तोप झांप के रखें, और वही पाप जब विशाल पेड़ का रूप धरता है, सामने आता है फल, जब उसका दुख सामने आता, बाप बाप चिल्लाते, कहते हैं बाबा हम तो इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, इतना दुख है, अरे अच्छा काम करते हैं सुना देते हैं, अब बुरा काम करते हैं तोप झांप के रख देते, तो क्या होगा? दुख नहीं मिलेगा तो क्या सुख मिलेगा? अरे कभी ऐसा भी कीजिए कि पाप कीजिए सबको सुना दीजिए, आप पुण्य कीजिए तो तोप झांप के रखिए। ऐसा होता है कि पाप कीजिए सबको सुना दीजिए, आप पुण्य कीजिए उसको तोप झांप के रखे, किसी को पता नहीं चले, तब देखिए ऐसा होगा नहीं, तो जीवन में सुख मिलेगा नहीं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर को पाकर अगर हम विषय में अपने मन को लगाते हैं और इस शरीर के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर कामों को करते हैं, उस पुण्य के प्रताप से हमें क्या मिलता है? स्वर्ग का सुख है। वह स्वर्ग भी स्वल्प है, क्यों? क्योंकि सुना दिए सबको शुभ काम करके, थोड़ा बचा स्वल्प, लेकिन अंत दुखदायी, अंत में तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा। अंत में वह स्वर्ग भी नरक में जाने वाला है, जीव को नरक में लेके जाएगा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत कहे, अरे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। संत तुलसी साहब कहते हैं, अरे यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, दुर्लभ है। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, मनुष्य का शरीर दीजिए, लेकिन परमात्मा उसकी पुकार नहीं सुनते हैं। क्यों? वह भोग जोड़ी है और यह मनुष्य का शरीर कर्म जोड़ी है। आपकी पुकार परमात्मा सुनेंगे, लेकिन और किसी की पुकार नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये कर्म जोड़ी है। लेकिन हम इसकी विशेषता को नहीं समझ रहे हैं, इस मानव तन की प्रधानता को नहीं समझ रहे। तो नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगाते, लेकिन मूर्ख लोग जो है स्वर्ग की चाहना में उस देवता का पूजा, उस देवी का पूजा, अरे वह देवी खुश हो जाएगी तो क्या करेगी? जो उसका स्थान है, जो उसका लोक है, उस लोक तक आप जाइएगा। देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। देवता लोग भी स्वर्ग से नरक में आते हैं पुण्य खत्म होने के बाद, और उसके बाद चार खानी अंडज पिंडज उस्मज अंकुरज में 84 लाख प्रकार की योनियां है। 84 लाख प्रकार की योनियां। अंडज, जो जीव अंडा से बाहर निकलता है, मुर्गी अंडा देती है, मेढक अंडे देते हैं, सांप अंडे देती है, उसको अंडज प्राणी। पिंडज, जो स्व शरीर मां के पेट से निकलता है, गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, घोड़ी का बच्चा,
उष्मज जो गर्मी से व्याकुल होकर के पनपते हैं, और अंकुरा जो धरती को फोड़ करके बाहर निकलता है, जैसे पेड़ पौधा पर्वत पहाड़, ये 4 खानी में 84 लाख प्रकार की योनियां है। अब माया की प्रेरणा से अविनाशी जीव पहले देवता बना तो स्वर्ग में रहा, उसके बाद स्वर्ग से नरक में, नरक से फिर 4 खानी में जो 84 लाख प्रकार की योनियां है, उसमें वह चक्कर लगाता है, घूमता है, घूमते 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 जब कभी परमात्मा की कृपा होगी, कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सहे, वह उनकी कृपा है। इसलिए देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में 4 खान पुण्यताई रिझावे, तुलसी सतमत तत्व है। ठीक है ना, ये जो संत मत है यह तत्व का बोध देता है, तत्व का ज्ञान बतलाता है। क्या तत्व किसको कहा गया? तुलसी सतमत तत्व है। तुलसी साहब कहते यह संत मत जो है तत्व का बोध देता है, तत्व का ज्ञान बतलाता है। तत्व का ज्ञान क्या है? संत तुलसी साहब ने कहा, जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात। अरे संत मते की बात लात जमताते मारे, चोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे, मद माया के माही बातचीत नेक न लावे, ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न पावे, तुलसी बूझी विचारी ले, अरे अंत किया न साथ, जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात। अब पंथा पंथी दर्शाऊं, पूछे पंथ न जाने गाँव, अरे पंथ नाम मार्ग को होई, सो पंथी बूझा नहीं कोई, गाई बजाई खंजरी पीटी, गावत मुख में पड़ी गई सीठी, जो कोई संतन कर शब्द विचारा, सूझे पंथ वार रूपारा। गुरुवाणी संतन की बूझे, गुरुवाणी संतन की बूझे, निर्मल नयन आँखी से सूझे, सत संधि कुछ और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे, गुरु चेला मिली के पंथ चलाया, और बिना संत पथ के राह नहीं पाया। संत तुलसी साहब ने कहा, संतों का ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान संतों का जो विचार है, तत्व का बोध करा। तत्व मतलब परमात्मा। ब्राह्मोपनिषद में मंत्र आया, दुर्लभम विषय त्यागो, कि विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरु करुणाम बिना, मतलब गुरु की कृपा के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभ हो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तत्व का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी सहज अवस्था मतलब स्वतंत्र अवस्था, केवल्य दशा की प्राप्ति नहीं होगी बिना गुरु की कृपा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 लेहि। यह मनुष्य का शरीर पाकर जो विषय में अपने मन को लगा करके रखता है, वह मूर्ख अमृत को छोड़ करके विषय का मतलब विष का पान करता है। विषय जो है यही विष है, यही विष है, विषय का पान करता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले, शांति मिले, इस लोक में और परलोक में, दोनों जगह हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान श्री राम ने इसका रास्ता भी बतलाया। क्या? जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। कि ऐ मेरे नगरवासियों, अगर तुम इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ध्यान से सुनो, और सुन करके उसको अपने हृदय में धारण करो। भगवान श्री राम ने कहा उसको अपने हृदय में धारण करो। भगवान क्या कहते हैं? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, जो मैं रास्ता बतला रहा हूं, यह रास्ता सबके लिए सुलभ है।
क्या गरीब, क्या अमीर, क्या स्त्री, क्या पुरुष, कोई भी हो, मैं जो रास्ता बतला रहा हूं अमृत का ज्ञान, कि तुम मुझको कैसे प्राप्त करोगे, तुमको तत्व का ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, तुमको अपना पहचान, ब्रह्म का पहचान कैसे होगा, यह सबके लिए सुलभ है। इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है। कहते हैं सुलभ सुखद, और जो इस रास्ते पर चलेंगे उसको सुख मिलेगा। मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाय, यह जो भक्ति का वर्णन है पुराणों में विदित है, पुराणों में विदित है। यह रास्ता पुराणों में विदित है, पुराणों में बतलाया गया है। लेकिन पुराणों को पढ़ लेने से उस रास्ते का ज्ञान होने वाला नहीं है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, अरे हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, असाधन कठिन न मन कहटेका, करत कष्ट बहु पावे कोई, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान अगम्य है, दुर्बोध है, जिसको पाने में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। ज्ञान को पाना आसान नहीं है। इसमें मन को अवलंब नहीं मिलता है, इतना कठिन है ज्ञान को प्राप्त करना। मन को अवलंब नहीं मिलता है। बहुत कष्ट करते करते अगर कोई ज्ञानी पुरुष उस ज्ञान को पा भी लिया तो वह मुझे भक्ति के बिना सुहाता नहीं। अब भक्ति आ गई, भक्ति क्या है यह भी जानना पड़ेगा। वह भक्ति के बिना सुहाता नहीं है। ध्यान से सुनिए, पता चलेगा भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति हम लोग भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो बाद में पता चलेगा। भगवान श्री राम कहते हैं भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। वह ज्ञान को पाने वाला ज्ञानी भी बहुत कष्ट करते करते अगर कोई ज्ञान को पा भी लेता है तो वह भक्ति के बिना मुझे सुहाता नहीं है। भक्ति क्या है? तो भगवान ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। वह स्वतंत्र भक्ति है जो सभी सुखों की खान है। हम लोग स्वतंत्र भक्ति करते हैं, जितना भी भक्ति करते हैं सब प्रतंत्र भक्ति है, एक को स्वतंत्र भक्ति नहीं है। सब बंधन में रह करके भक्ति। स्वतंत्र भक्ति किसको कहा गया? बंधन से रहित होकर जो भक्ति है वह प्रतंत्र नहीं, वह प्रतंत्र भक्ति। स्वतंत्र भक्ति जो बंधन से रहित होकर के है, और प्रतंत्र भक्ति जो बंधन में रह करके हम करते हैं। तो हम जितनी करते हैं भक्ति वह सब प्रतंत्र भक्ति है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, सब सुख को देने वाला भक्ति कौन है? स्वतंत्र भक्ति। अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, लेकिन वह स्वतंत्र भक्ति को कौन पाएगा? बिना सत्संग का कोई नहीं पा सकता है। खूब गंगा नहाइए, स्वतंत्र भक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। खूब यज्ञ कीजिए, स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। खूब यज्ञ कीजिए, अष्टजाम कीजिए, हवन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन स्वतंत्र भक्ति का ज्ञान नहीं होगा जो कि सभी सुखों को देने वाला है। भगवान श्री राम ने कहा वह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के प्राणी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। संतों के शरण में आना पड़ेगा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य ही नहीं है। वह एक पुण्य क्या है? तन से, मन से और वचन से विप्र की सेवा करनी। अब विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, और लोग पूछवे नहीं करता है कि ब्राह्मण किसको कहते हैं। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ठीक है ना? एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य नहीं है कि तन से, मन से और वचन से विप्रों की सेवा करना। विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा गया?
एक बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, संत चरणदास जी महाराज। खाते हैं मांस, पीते हैं मदिरा, लटाते हैं खैनी, कहलाते हैं ब्राह्मण। उसी को ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, अरे परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। उसी को ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण के संबंध में माता पार्वती से कहा, ज्ञान संकलिनी तंत्र में मंत्र आया है, न वेदम वेद मिथ्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारग। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। किसकी बात मानेंगे? शिव जी की बात मानेंगे ना। तो ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान लिया, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी जात का हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। हम स्वजाति हैं क्योंकि परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा ने किसी को जात बना के नहीं भेजा कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह सिख है, यह ईसाई है, यह डोम है, यह चमार है, भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण। उसका बंटवारा हम लोगों ने किया। कैसे? वर्ण के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन हम तो स्वजाति हैं, जिस जाति के परमात्मा। और ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया। संत रविदास जाति के चमार थे, ऐसी साधना किए गुरु से ज्ञान लेकर के उच्च कोटि के ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, जो बाहरी इंद्रियों की घाटों से चेतन की धाराओं को समेट कर जो अंतर्मुख होने की विद्या जानता है। पांचों बस करी झूठ न भागे, जिसने पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। दया जनेऊ हृदय राखे, जो अपनी हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, जो अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन अंतः साधना करता है और आत्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करता है। यह है पढ़ाना। काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। काम क्रोध और लोभ से वह रहित होता है। संत कबीर साहब ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में धान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। उसी को ब्राह्मण कहा गया। एक संत हो गए, संत पलटूदास जी महाराज जाति के तेली थे। संत पलटूदास जी महाराज अयोध्या नगरी में हुए, आज से 55 वर्ष पहले बनिया का काम करते थे। उनकी वाणी में आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। अब भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले। पलटू तजे 18 सहस्त्र वर्ण हुए जाए, अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, उसी को ब्राह्मण कहा गया। और ऐसे ब्राह्मण एक संत सदगुरु के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मणों के शरण में चले जाने पर हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितना मोह है, जितना संशय है, वे सबको हरण कर लेते, हरण कर लेते।
वही इस भगवान श्री राम कहते हैं इस संसार में एक पुण्य के अलावा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है कि तन से, मन से और वचन से ऐसे संत सद्गुरु की सेवा करना। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो करी तजी करी कपट द्विज सेवा, उस पर देवता मुनि और ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ऐसे संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं, जो सेवा करते हैं। अंत में भगवान ने क्या कहा, औरव एक गुप्त मत, औरव एक गुप्त मत, मैं आप लोगों को एक गुप्त बात कहता हूं, ये किसी को पता नहीं है। भगवान ने कहा गुप्त है, रहस्य है, रहस्यमयी बात है। सब ही कहूं कर जोरी, ठीक है ना, कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं कर जोर करके आप लोगों से एक गुप्त बात कहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, कि जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा कोई मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो लगे लोग सब पूजने भगवान शंकर को, कि भगवान रामे कहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई, और कोई देवघर जा रहा है, कोई अमरनाथ, लगे पूजने कि बिना शंकर का भजन किए राम की भक्ति मिलेगी ही नहीं। तो फिर ये गुप्त क्या रहा, फिर ये गुप्त क्या रहा। भगवान ने कहा और एक गुप्त मत, ये गुप्त बात कहाँ रहा, ये तो प्रकट हो गया। गुप्त क्या है इसको समझिए। संग मतलब होता है जोर, कर मतलब होता है किरण, ठीक है ना। संग मतलब जोर, कर मतलब किरण। किरणों चेतन वृत्तियों सूरत के धारों को एकत्र करके कल्याणकारी भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब इसमें रहस्य समझिए। किरणों, ये किरण क्या है भाई, चेतन वृत्तियों, किरण को ही चेतन वृत्ति भी कहा गया। सूरत की धारो, किरण कहिए, सूरत की धार कहिए, चेतन वृत्ति कहिए, एक ही बात है। तो किरणों चेतन वृत्तियों सूरत की धारों को एकत्र करके कल्याणकारी भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। यह रहस्य कौन बतलाएंगे, संत सद्गुरु। लेकिन इस पर थोड़ा सा खुलासा कर दे, ध्यान से सुनिए। किरण दोनों आंख से जो निकलने वाली दृष्टि की धार है, इसी को किरण कहा गया। दोनों आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की धार है, इसी को किरण कहा गया, ठीक है ना। इन किरणों को एक करना पड़ेगा, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करना पड़ेगा। कभी वो एक होगा जी, क्यों? ये दोनों दृष्टि की जो धार है समांतर रेखा में गमन कर रही है। समांतर रेखा किसको कहते हैं, आमने सामने की रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा कभी सुने हैं आपस में मिलता है? समांतर रेखा कभी आपस में मिलता नहीं है। तो ये कैसे मिल जाएगा, मतलब दृष्टि की दोनों धार कैसे मिल जाएगी? तो इसकी कला है, यही तो गुरुगम्य बात है, इसकी कला है। कला क्या है, इसके लिए आंखों को बंद करना पड़ेगा। दो मुंदी के निज अंदर देखा, संत यारी साहब ने कहा, नहीं चांद सूरज दिन राती है रे, रोशन समा बिनु तेल दिया बाती, उस ज्योति की सबे सिफाती है रे, गोता मारी देखो आदम, अवर नहीं कोई संग साथी है रे, यारी कहे तहकीक किया है, उस मलकुल मौत की तू जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दृष्टि की दोनों धारों को एक करना पड़ेगा। इसके लिए आंखों को बंद करना पड़ेगा। तीसरो मूर्त्या अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेती, निमिलितम अमा दृष्टि अर्धोन मिलितम प्रतिपदा सर्वोन मिलिनम पूर्णिमा भवति, तद लक्ष्यम नासाग्रम तद भ्यासान मनः स्थैर्यम ततोर वायुर स्थैर्यम। भगवान शिव जी ने कहा इसके लिए तीन प्रकार की दृष्टि है, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि, आधी आंख खोल के देखना प्रतिपदा दृष्टि, पूरा आंख खोल के देखना पूर्णिमा दृष्टि। लेकिन लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए,
नासाग्र। लेकिन इसमें सबसे सुगम साधन है आंख बंद करके देखना, अमादृष्टि साधन, मतलब आंखों को बंद करना पड़ेगा और नासाग्र में मन को लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पहले कुछ मोटी उपासना करनी पड़ेगी। जब तक बालक मोटे मोटे अक्षरों को लिखना सीख नहीं लेता, उसको महीन अक्षर का ज्ञान नहीं होता। पहले मोटा मोटा अक्षर, इसके लिए पहले कुछ मोटी उपासना, मानस जप और मानस ध्यान करना पड़ेगा। जब तक मानस जप और मानस ध्यान में योग्यता नहीं आएगी, सूक्ष्म साधना करने की हमें योग्यता नहीं आएगी, जब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले कुछ काल तक मानस जप मानस ध्यान करें और तब यह साधन करें। आंख बंद रहना चाहिए और नासाग्र में, नासाग्र किसको कहा गया? नासाग्र किसको कहा गया? एक शब्द लिखते हैं नासाग्र, उसका अर्थ क्या होता है? नासाग्र का अर्थ, नासाग्र का अर्थ क्या हुआ? नाक का अगला भाग, नाक का अगला मतलब ऊपरी भाग, नासाग्र मतलब नाक का ऊपरी भाग। अच्छा, नाक का ऊपरी भाग कौन है, कोई बता सकते हैं? नाक का ऊपरी भाग कौन है? देखते हैं, ये करते हैं, ये नाक का ऊपरी भाग है जी, ये नाक का अंतिम भाग है। नाक यहाँ खत्म हुआ, ये ऊपर भाग कैसे हुआ? नाक यहाँ खत्म न हुआ जी, तो ये निचला भाग हुआ कि ऊपरा भाग हुआ? ये तो निचला भाग हुआ। इसका ऊपरी भाग यहाँ, जहां से नाक शुरू हुआ और जहां नाक खत्म हुआ, ये निचला भाग हुआ। ये नासाग्र हुआ। जहां से नाक प्रारंभ हुआ, दोनों आंखों के बीच से भगवान शिव जी ने कहा, माया शक्तिर लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा प्राशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर्मय शक्तिर लाटस्य प्राम सके आ बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। लगता है परेशान हो गए, बंद कर दें? हाँ? करें। अरे 5 बजे आप खत्म करते तो लोग बुलाए हैं उतना दूर से, अब उन लोगों से भी पूछ लिए हम एक बार, कितना बजे खत्म करना है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि माया शक्ति लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, कि माया शक्ति परमात्मा जो है ललाट के सबसे ऊपरी भाग में विराजमान है, अंतिम भाग में। और नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में, और नाद रूपा जो पराशक्ति है जहां की सुनने में आती है, परमात्मा को जो ब्रह्मनाद हो रहा है वह सुनने में आता है। प्राप्त प्रकृति में जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम केवल्य दशा को प्राप्त करते हैं, उसी को स्वतंत्र भक्ति कहा गया। जब हम केवल, जब यह जीवात्मा साधना करते करते जब सूरत पर से अंधकार का आवरण और प्रकाश का आवरण उतर जाता है, जब स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण अपरा प्रकृति से यह सूरत परे हो जाती है, अपने निज मंडल में चली जाती है, प्राप्त प्रकृति में समा जाती है, तब यह स्वतंत्र अवस्था में होती है। तब वहां परमात्मा का जो ब्रह्मनाद हो रहा है, उस नाद की अनुभूति होती है। हालांकि परमात्मा का वह जो ब्रह्मनाद है वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि यह आत्मा माया के संग में है। तो जब तक यह जीव माया के संग में रहता है, उस नाम की अनुभूति नहीं होती है। इसके लिए अपने को माया के आवरण से, जड़ से चेतन को अलग करना पड़ेगा। और यहाँ जड़ से जब चेतन अलग होता है, तब उस शब्द की अनुभूति होती है। और वही शब्द की जब अनुभूति होती है, तो वह ब्रह्मनाद, वह सार शब्द सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है।
खींच कर कहाँ लेके जाता है? जहां से वह शब्द आया है। वह शब्द कहां से आया है? परमात्मा के पास से आया है। संत पलटू साहब ने कहा, नाम डोर है गुप्त कोई नहीं जानता, नि अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, रंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू, देखत है कोई संत और सब देखना। जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, और लिखन प्रण में आवे नाही, नी अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि मतलब आत्म दृष्टि वहां प्रकाशित होती है। उसी आत्म दृष्टि के द्वारा मतलब उसी आत्मा के द्वारा उस नाम की अनुभूति होती है। और वह जो नाम है, वह जो ब्रह्मनाद है, सूरत को पकड़ कर अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। और कहां लेके जाता है? जहां से वह शब्द आया था। वह शब्द आया था, परमात्मा के पास से आया था। यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। तब पराभक्ति में हम पूर्ण हो जाते हैं, मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं, और अपने निज मतलब जहां से यह जीव आया था वह उसी स्थान पर चला जाता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, श्रवण विनु ध्वनि सुने, नयन विनु रूप निहारे, रसना विनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण विनु करे, हस्त विनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को असेवक भाव लिए रहे। अरे मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर है। इसी को भक्ति की प्रकाष्ठा कहा गया। इसीलिए भक्ति क्या है? भक्ति किसको कहते हैं? जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर में जो त्रैमायिक आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, इस त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को हम ईश्वर की भक्ति कहते हैं। वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। यही ईश्वर की भक्ति है। इसके अलावा और जितने साधन है सब भोग के साधन है, वह भक्ति का साधन नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है कि हम ईश्वर की भक्ति करें। हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब गए 4 जुलाई 1904 ईस्वी को परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया। प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन था वह इस प्रकार था, कोट फ्रॉम मेमोरी द पोयम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ऑन इंग्लिश। मतलब अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। तो गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ कि बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता दूसरे कौन हो सकते हैं। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने बिल्डर्स नामक पद की 4 पंक्ति अंग्रेजी में लिखी। क्या? फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से मिलकर नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति और सत्संग में है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और हमारे परमाराध्य ने मानस की यह चौपाई लिखी, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। जाते हैं
आंसर शीट लेकर कहते मे आई गो आउट सर। अब उस समय जब तक घंटी नहीं लग जाती थी किसी को क्लास से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन मास्टर साहब पर भी कौन परमात्मा सवार थे, कहते हैं आप जा सकते हैं, जाने की अनुमति दे दी। इसीलिए हम लोगों को ईश्वर की भक्ति करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। अरे क्यों इसको विषय भोग में बर्बाद कर रहे हैं? अभी भी समय है, संभल जाइए। कोई 20 बरस के हो गए, कोई 30 बरस के, कोई 50 बरस के। आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, इसी में हमारा परम कल्याण है। गुरु से जुक्ति जान करके करें, गुरु से जुक्ति जान करके करें। गुरु महाराज बतलाते हैं कि वह ईश्वर एक है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। और सभी संतों ने कहा, सभी सदग्रंथों ने कहा, संत क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, वह परमात्मा एक है। उसके बाद क्या कहा? गॉड एंड आई आर वन, मैं और मेरा खुदा दोनों एक। यह ज्ञान किसको होता है? एक मुर्शिद ने कहा मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अब बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस हो रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दीदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है। तो वह परमात्मा हम सबके भीतर है, लेकिन रास्ता एक है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के सूरे फातिहा पूरे एक में एक आयत आया कि आए मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई है, जिस पर कि तेरी मेहर हुई है, जिस पर कि तूने अपना रहमो करम बरसाया। मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने आग बरसाया। तो खुदा के पास जाने का सीधा रास्ता क्या है? 3 बात आई। सीधा रास्ता, खुदा की रहमत और खुदा का आग। तो खुदा का आग किस पर बरसता है? जो खुदा के बनाए हुए, जो खुदा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। अब खुदा की रहमत किस पर होती है? जो कि परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो परमात्मा का 5 प्रमुख आज्ञा है कुरान शरीफ में, 5 प्रमुख सिद्धांत बतलाया गया उसमें। पहला है कलीमे तैयब, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है ज़कात और 5वां है हज। कलीमे तैयब में आया वह अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद ही नहीं है जो कि पूजने के योग्य है। और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। यही बात तो हमारा ऋग्वेद कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेवादित्यम यद गुरुर्वाक्ये निश्चितम एतदेकांतमित्युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा गुरु से जिसको ज्ञान मिल गया, वह गुरु से ज्ञान लेकर एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे किसी मठ में या वन में जाने की क्या आवश्यकता?
गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा ले पातो ही संग समाई, पोप मधि जीव वास वसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एके जानो यहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्ह मिटे न भ्रम की काई। इसलिए खुदा का ज्ञान करना चाहते हो तो पहले अपना ज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूं, अपने को जानो कि मैं कौन हूं, वो मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या आपको कहिए विचार। अपना ज्ञान कैसे होगा? इस जीव के ऊपर में, हम कहां रहते हैं? इस शरीर के भीतर में। तो इस शरीर के भीतर में जीव के ऊपर में 3 पर्दा है, घट तम प्रकाश शब्द, निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आहई अंदर घट कोठरी। गुरु महाराज की वाणी में आया कि हम लोग 4 कोठरी के भीतर में, चारों कोठरिया आई अंदर घट कोठरी, तू उतरी परियोत्तम माही, पीव निशब्द में, यही ते परी गयो दूर, चलो निशब्द में। तो जब तक जीवात्मा के ऊपर से आवरण नहीं हटेगा, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, तब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, अपनी पहचान नहीं होगी। इसी के लिए है योग, इसी के लिए है भक्ति। योग का मूल अर्थ भक्ति, और भक्ति में गुरु से ज्ञान लेकर के हम जप ध्यान करें, तभी यह मानव का जीवन सफल होगा, नहीं तो भोग विलास में जीवन बर्बाद। और फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। तो यह समय बड़े भाग्य से मिला है। भगवान श्री राम ने कहा इसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। समय निकाल कर गुरु से ज्ञान लेकर ईश्वर की भक्ति करें, तब हमारा यह मानव जीवन सफल होगा और यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारी होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय गुप्ता जी, रिंकू बाबू, घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर अपनी माता जी के दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ऐसी पुण्यात्मा को, क्योंकि मुझे याद है माता जी जब आती थी पार्वती बिना मुझसे मिले नहीं जाती थी, मिल ही लेती थी, जबकि चल नहीं पाती थी, सही से बोल नहीं पाती थी, फिर भी आती थी, हमको कस के पकड़ लेती थी, कमर को पकड़ लेती थी। इतनी पुण्यात्मा थी। तो ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसी पुण्यात्मा जो माता जी थी, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उनको अपने चरणों में, अपने शरण में शरणागत करें और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान दें कि जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है वह वहाँ से भक्ति प्रारंभ करके एक दिन परम मुक्ति को प्राप्त करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। Thank you.